ये जो भेदभाव ऐसा क्यों? नहीं, सूची में नाम था, पता नहीं कैसे वो संचालन में या कहाँ त्रुटि हुई ये मुझे पता नहीं। तो फिर आप लोगों ने इसे संज्ञान क्यों नहीं लिया? सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था कि कमल मर्सकोले जी का नाम ही गायब था, और जब उनको अवगत कराया गया तब कमल मर्सकोले जी को मोहन यादव जी ने निर्देशित किया, वरना सीधे तौर पर तो मोहन यादव जी भाषण देने आ जाते और प्रोग्राम खत्म हो जाता। जब आपके एक ही अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं और एक फग्गन सिंह कुलस्ते जी, दोनों को भाषण नहीं दिलवाया गया, तो फिर ऐसा नहीं लगता सर कि मैडम की ये जो कार्यक्रम वो सिर्फ रस्म अदायगी है? जब जनप्रतिनिधियों को ही आप लोग साइडलाइन कर रहे हैं तो फिर जो आम आदमी, आम जो जनजाति के समाज का है उसका क्या होगा? फिर इनकी मिस्टेक हुई है कि आप लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई प्रस्तावित किया है क्या? मन संचालन कौन कर रहा था? आपका मन संचालन तो ऐसे कर रहे थे जिनको पता ही नहीं है कि सिवनी के विधायक कौन है, सांसद को, वो तो भाषण होना था। तो भाषण में तो प्रतीक्षा करते रहा कि एक दिन पहले जब कलेक्टर और आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय भी भाजपा आदरणीय मीना मिश्रा, कलेक्टर भी थी, एसपी थी, प्रशासन के सब लोग थे, विधायक मनमोहन राय, उस समय कलेक्टर ने कहा कि आपका भी नाम स्पीच में है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एट ए टाइम जब जैसे ही सिवनी के लोकप्रिय विधायक भाई मनमोहन राय जी का भाषण हुआ तो मैं सोच रहा किसके बाद मेरा नंबर आएगा, लेकिन सांसद जी का आ गए, बालाघाट सांसद जी का उद्बोधन भाषण। फिर इसके बाद फिर मैं देखते रहा कि अब इसके बाद आ सकता है, फिर हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी का आ गए, और इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी का की ओर इशारा किया और रिमोट लोकार्पण उद्घाटन के लिए रिमोट उनके हाथ में थमा दिए, वो उठ भी गए। फिर मैंने मजबूरन जो है मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे विधायक जी, क्या त्रुटिवश लग रहा है आपको हुआ होगा या फिर कोई षड्यंत्र रचा गया होगा? किस वजह से हो सकता है? दोनों चीज हो सकती है। क्या आप बताए ना, क्या लग रहा है आपको? राजनीति हो सकती है इसमें। जी, मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूँ षड्यंत्र भी हो सकता है। हाँ, कौन कर सकता है? आज जो है नॉट रीचेबल विधायक के नाम से जाने जाते हैं। अरे यार बात तो कर रहे थे, तुम खुद ही मैं अच्छा खासा आम आदमी का विधायक मुझे फोन करता है। मैडम मैं आपको कहीं इसी विषय में आइए, इसी विषय में आइए। जी। षड्यंत्र आपको लग रहा है तो किस पे लग रहा है, क्या वजह हो सकती नहीं, है? उस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाया हूँ जब वो कार्यक्रम स्थल पर, और माननीय मैंने जिलाध्यक्ष जी को भी कार्यक्रम के बाद नीचे उतर करके जिलाध्यक्ष जी को बोला कि ये नहीं होना चाहिए, इसको आपको देखना चाहिए। सब लोगों का सम्मान हो, सब लोगों का ध्यान देना तो आपकी जवाबदारी। ये मैंने जिलाध्यक्ष जी से भी कहा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाया जब वो हेलीपैड के लिए रवाना हुए। उसके बाद मैंने कलेक्टर महोदय को भी कहा कि हमारा नाम कैसे छूटा, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे कुछ जानकारी नहीं है, ये उन्होंने कहा। एक आदिवासी विधायक को जितना सम्मान मिलना चाहिए बीजेपी में उतना नहीं मिल रहा है आपके हिसाब से? नहीं, भाजपा की जहां तक मैं बात करूं तो वास्तव में भाजपा ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, चाहे हमारे जननायक हो, महापुरुष हो, चाहे रानी दुर्गावती जी हो, चाहे हमारे अमर शहीद शंकर साई रघुनाथ साई जी हो, चाहे हमारे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे हमारे टिंटिया मामा हो, चाहे हमारे जो भी अमर शहीद हैं, उनको जितना सम्मान देने का काम हो, आदिवासियों को जितना बढ़ाने का काम, जितना सम्मान देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, उतना मैं मानता हूँ कि पिछली सरकारों ने नहीं किया। लेकिन ये सिवनी में जिस प्रकार से चल रहा है ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपने इस बात को उठाया है तो आपने मेरी आवाज़ को आपने उठाया है, और मैं इसको सक्षम मंच में भोपाल जाकर के जहाँ पर मुझे बोलना है और पार्टी संगठन में